नाज़रीन, आज का ये व्लॉग अगर मैं टिकट्स की अनाउंसमेंट के बाद करता तो शायद ना तो आप इसकी अहमियत को समझ पाते और शायद ये भी तासुर बढ़ता कि शायद मैं किसी की जिसे कहते हैं कि किसी के मफाद या किसी की मुखालफत में ये प्रोग्राम कर रहा हूँ। नाज़रीन, ये अलमिया है हमारी सियासत का भी और सियासत में छुपे हुए उन किरदारों का भी जो कि किसी को भी अपने ज़ाती मकासद के लिए किसी की मासूमियत, किसी के काम, किसी के नाम और किसी के पैसे और मर्तबे को सिर्फ़ और सिर्फ एक मकबूलियत का सहारा लेकर इस्तेमाल करते हैं और उसे एक सब्ज़ बाग या जिसे कहते हैं कि एक झूठे सुहाने सपने दिखाकर जो है उनको जो है वो एक किस्म का इस्तेमाल करते हैं। नाज़रीन, मैं इस हवाले से क्योंकि बहुत मैं डीप होकर काम करता हूं और मेरी कोशिश होती है कि मेरी हर चीज़ में जिसे कहते हैं कि एक इन्वेस्टिगेटिव उनसर जो है वो नुमाया हो। नाज़रीन, मैं आज आपसे बात करूंगा हमारे फैसलाबाद का एक हलका है PP 107 कि वहाँ पर जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के इस वक्त जो मौजूदा ज़िले के प्रेसिडेंट हैं मियाँ कासिम फ़ारूक, आज से तकरीबन कोई 3 माह कबल उन्होंने एक अज़हर जावेद गुज्जर जो कि आज़ाद हैसियत में इलेक्शन की तैयारी कैंपेन मुसलसल पिछले 18 माह से कर रहे थे, उनको पिछली 27 सितंबर को जो है पार्टी में शामिल करवाया पार्टी में। और ये कैसी बात थी कि ये पहली दफ़ा हुआ कि मियाँ फ़ारूक और मियाँ कासिम फ़ारूक ख़ुद चलकर उनके वहाँ पर उनके डेरा पर पहुँचे और वहाँ पर उन्होंने उनको इस शर्त पर पार्टी में शामिल करवाया कि वो हर सूरत में उनको जो है वो टिकट जो है वो मुस्लिम लीग नून का देंगे। अच्छा, पिछले इलेक्शन में उन्होंने मलिक उमर फ़ारूक जो कि वहाँ से आज़ाद हैसियत में कामयाब हुए थे और उनकी ज़ाती परखाश की वजह से उन्होंने उनको भी ऐसे ही इस्तेमाल किया और ऐसे ही सब कुछ करने के बाद जब उनको बिल्कुल आखिर में आकर जब टिकट की देने की बारी आई तो उनको एक किस्म का बिल्कुल वो सीधा सीधा जवाब दे दिया। तो उसके बाद उन्होंने वहाँ से आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ा और ना सिर्फ वो इलेक्शन खुद जीते मलिक उमर फ़ारूक, बल्कि उन्होंने इनको मियाँ फ़ारूक साहब को हरवाने में भी अहम तरीन किरदार अदा किया और वहाँ से मुस्लिम लीग नून बुरी तरह हार गई। नाज़रीन, ये तारीख़ जो है एक मरतबा फिर मुझे लग रहा है कि ये दोहराई जाएगी। मैं इस हवाले से एक बात जो आप तमाम लोग समझ जाएंगे और इस हवाले से कोई भी मुझसे कहीं पर भी कोई प्रोग्राम करना चाहे, मज़ाकरा करना चाहे, चाहे वो कोई सहाफ़ती शख्सियात हों, कोई सियासी शख्सियात हों, यहाँ पर मैंने इस हल्के में तकरीबन हर दूसरे गांव का विज़िट किया। यहाँ पर मैंने एक पायलट प्रोग्राम किया। अच्छा, मैं हर हल्के में इसी तरह काम करता हूँ और इस पायलट प्रोग्राम को हमने जानबूझकर सब कुछ इसका दिखाया सिर्फ इस वजह से कि हम आपको दिखाएं कि हमारे काम करने का तरीकाकार क्या है। नाज़रीन, यहाँ पर जब मैंने पूरे हल्के की एक किस्म की राय ली, मेरे ज़हनो गुमान में भी नहीं था कि चौधरी अज़हर जावेद गुज्जर इस तरह से प्रोमिनेंट होकर सामने आएंगे, लेकिन वो मेरे इस पूरे प्रोग्राम में, पूरे उस तजिए में तकरीबन 80 से 85% जो वहाँ के किस्म की नुमाया शख्सियात थी उनका साथ देती हुई नज़र आई। नाज़रीन, जब ये चौधरी अज़हर जावेद गुज्जर को शामिल किया गया तो उसके बाद आपने देखा कि सबसे बड़े इवेंट्स यहाँ पर रैलीज़ निकली, यहाँ पर जलसे हुए। मैं आपको अगर गिनवाऊँ तो सबसे बड़ा, जब यहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियाँ नवाज शरीफ का इस्तकबाल करने के लिए पार्टी ने तमाम तर हलकों को कॉल दी, तो यहाँ पर मियाँ कासिम फ़ारूक साहब की ये भी कैपेसिटी नहीं थी, ये भी कैपेबिलिटी नहीं थी कि वो मेरे ख्याल में 100-200 बंदा भी निकाल पाते। और ये चौधरी अज़हर जावेद गुज्जर की वजह से यहाँ से तकरीबन कोई 5 से 7 हज़ार जो लोग थे यहाँ से उनके काफ़िले में मियाँ नवाज शरीफ के इस्तकबाल करने के लिए यहाँ से निकले। और यही वजह थी कि जब मैंने इस हल्के की जब इन रैलीज़ की रैंकिंग जारी की तो ये मैंने उस वक्त वाज़े तौर पर बताया था कि चौधरी अज़हर जावेद गुज्जर की वजह से मियाँ कासिम फ़ारूक की जो रैली है वो दूसरे नंबर पर है। चूँकि ये तमाम तर अमल जो था वो सारी बात एक दूसरे के साथ चल रहा था। अच्छा, मेरी इस हवाले से अभी तक जो मेरे पास इतलात हैं मैं उसकी बुनियाद पर बात कर रहा हूँ। मुझे मेरे सामने जो चीज़ें सामने आ रही हैं वो ये हैं कि इस वक्त तक जो है वो टिकट देने के हवाले से वही तारीख जो है वो दोहराई जा रही है और बहुत जल्द जब टिकट अनाउंसमेंट होगी तो आपको शायद इस प्रोग्राम की फिर समझ भी लग जाएगी। नाज़रीन, उस शख्स ने अज़हर जावेद गुज्जर ने ना सिर्फ यहाँ पर
एक यूथ कन्वेंशन मुनक्किद करवाया। उसके साथ साथ पूरे हलके की जितनी भी माइनॉरिटीज़ थी उन सबको एक झंडे तले जमा किया, वहाँ पर बहुत बड़ा कन्वेंशन करवाया। आप रैलीज़ ले लें, आप यूथ की मोबिलाइजेशन ले लें, और इनका मैंने इनके जितने भी दूसरे कैंडिडेट्स हैं इन सब का मैंने इनके पेजेस भी विज़िट करता हूँ, इनके मैं जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं सबको विज़िट करता हूँ। अच्छा, आप इन सब लोगों में से जिसको टिकट मिल रहा है या मिलेगा, या इन तीनों चारों जो लोग हैं मिसाल के तौर पे, इनके आप जब सोशल मीडिया अकाउंट्स देखेंगे, इनकी वर्किंग देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। ये जो शख्स हैं चौधरी अजहर जावेद गुज्जर, पिछले तकरीबन 18 माह से ऑलमोस्ट रोज़ाना की बुनियाद पर लोगों के लाइव सेशंस ले रहे थे, लाइव लोगों से बातचीत कर रहे थे। और जब से इन्होंने पार्टी ज्वाइन की, मेरे ख्याल में इन्होंने 3 महीने के अंदर वो काम किया जो पंजाब में शायद किसी भी सियासतदान ने किसी भी सतह पर ना किया हो। जिस तरह उन्होंने यूथ को मोबिलाइज किया, जिस तरह से उन्होंने नवाज शरीफ का बयानिया जो है वो घर घर पहुंचाया, और जिस तरह से वर्किंग की, मेरे ख्याल में वो अप टू द मार्क थी। और किसी भी सियासी आदमी को मेरे ख्याल में परखने के लिए ये बहुत बड़े टूल्स होते हैं। जब आप किसी भी हलके में जाते हैं, जब आप किसी को भी टिकट देते हैं, तो उसके ऊपर जो है वो चीज़ें यही देखी जाती हैं। जब ये इनका जो डिजकोट की तारीख का, जिसको सबसे बड़ा जलसा जो क्लेम किया जाता है, जब वो जलसा जिस दिन हो रहा था, मैं कुदरती तौर पर उस दिन वहाँ पर एक दिन के प्रोग्राम के सिलसिले में चौधरी अजहर जावेद गुज्जर के साथ मौजूद था। नाज़रीन, वो प्रोग्राम जो वो जलसा था वो इतना बड़ा था, और मियाँ कासिम फ़ारूक को बिल्कुल आखिरी लम्हात में एक किस्म का चौधरी अजहर जावेद गुज्जर ने अपने साथ लिया, और वो वहाँ पर उनको जलसे में लेकर गए। लेकिन वो सारे का सारा क्रेडिट, वो सारी रैलीज़ का क्रेडिट, वो तमाम तर जलसों, तमाम तर कन्वेंशंस, तमाम तर वर्किंग, तमाम तर मोबिलाइजेशन, हर चीज़ का क्रेडिट जो है वो मियाँ कासिम फ़ारूक साहब ने अपने खाते में डालते हुए पार्टी को एक किस्म का वो ऐसा दिखाया कि अच्छा, जिस बुनियाद पर इस वक्त या जिस शख्स को इस वक्त टिकट देने की बातें हो रही हैं, नाज़रीन आप उनका अंदाज़ा करें कि वो पिछले 2 इलेक्शन हार चुके हैं। पार्टी ने उनको टिकट भी दिया, वो दोनों इलेक्शन हार गए, और उसके बावजूद फिर आखिर ये एक ऐसी सियासत की गई कि इनको बिठाकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करवाई गई। आप देखिए, मासूमी किसी की भी, जिसे कहते हैं कि किसी को इस्तेमाल करने का तरीका कार देखिए, उनको ना सिर्फ अच्छा एक ही जगह पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई कि भाई आप दोनों में से कोई भी टिकट जिसको मिलेगा वो मिनो दूसरा फैसला कबूल करेगा। लेकिन हुआ क्या, इसके ऊपर भी इक्तफा ना किया गया, बल्कि उसके बाद जब ये कागजात नामजदगी जमा करवाए गए तो चौधरी अजहर जावेद गुज्जर के जो कागजात नामजदगी थे उनके ऊपर एतराज़ात दाखिल करवाया भी उसी शख्स ने जिसके साथ उन्होंने बैठकर बाकायदा तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। और उसके साथ साथ जितने भी चौधरी अजहर जावेद गुज्जर के जो चेयरमैन हजरात या जो लोग उनके साथ एक किस्म के कैंपेन में चल रहे थे और ज़ाहरी तौर पर उनके साथ थे, उन तमाम लोगों को अप्रोच किया गया, और उन तमाम लोगों को ना सिर्फ पैसा लगाया गया बल्कि बहुत सारे जिसे कहते हैं कि उनको भी सबूत दिखाया गया। और आखिरकार इस चीज़ का जब इदराक हुआ चौधरी अजहर जावेद गुज्जर को, तो मैंने उनके इस हवाले से देखा, उनकी बातचीत को देखा, तो मुझे इस चीज़ का समझ आई कि आखिरकार इस हल्के में ख़राबी क्या है, मुझे इस चीज़ को देखना चाहिए। अच्छा, उसके बाद फिर मैंने इसकी मुसलसल तहकीकात की, मुसलसल इस हल्के के ऊपर मैंने काम किया, तो जो चीज़ मेरे सामने आई वो ये थी कि यही एक किस्म का पार्टीज़ के अंदर माफियाज होते हैं जो कि ना सिर्फ पार्टी को असल पिक्चर्स नहीं दिखाते, वो छुपाते हैं, बल्कि उसके साथ साथ जो हकदारों का हक भी मारते हैं, और फिर पार्टीज़ जो हैं वो उस हल्के में बुरी तरह हार जाती है। और मैं आज ये कहता हूँ इस हवाले से, बिल्कुल मेरा किसी के साथ भी ना कोई लाइजोन है, ना मेरी किसी के साथ, ना मेरी किसी पार्टी के साथ कोई लाइनअप है, ना मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हक में हूँ, ना पीटीआई के, ना किसी और जमात के। मैं चाहता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ वो लोग सामने आएँ जो केपेबल हैं, जो कैपेसिटी रखते हैं। अच्छा, किसी भी जमात को जब वो अच्छे तरीके से डिफेंड करता है, कोई भी पार्टी का रहनुमा, चाहे वो पीटीआई से है, चाहे वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है, तो मैं उसको कदर की निगाह से इसलिए देखूंगा कि वो अपनी पार्टी का बयानिया पहुंचा रहे हैं। अच्छा, जो लोग इस तरह से दबे पांव, बिल्कुल जिसे कहते हैं कि चेहरा छुपाते हुए सिर्फ टिकट लेने के टाइम पर आकर जो है अपनी कैंपेन करें, या टिकट लेने के लिए जो है इस तरह के टूल्स इख्तियार करें, तो ऐसे लोगों की, ऐसे माफियाज़ की हौसला शिकनी भी ज़रूरी है। और यहाँ पर मैं ये भी बबांगे दहल कहूँगा कि यहाँ पर पैसा भी इस्तेमाल हो रहा है, और जिसका बहुत जल्द जो है तमाम तर चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल आप तमाम लोगों के सामने भी आ जाएंगी। और इस वक्त
इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बिहाइंड द सीन्स जो हैं वो ऐसी हो रही हैं जिसका मुझे अब ये देखें, मैं इस हल्के में अब ये क्यों कह रहा हूं कि वही तारीख जो है वो दोहराई जाएगी जैसे कि मलिक उमर फारूक के साथ। मलिक उमर फारूक से भी इसी तरह जलसे करवाए गए, इसी तरह रैलीज निकलवाई गई, इसी तरह उसने भी मलिक उमर फारूक साहब ने भी वो जिसे कहते हैं सब कुछ ले देकर एक किस्म का हर चीज़ इनके हक में की। आखिरकार क्या हुआ कि टिकट जो था वो किसी और को दे दिया गया और इस बार भी वही सियासत खेली गई है और वही सियासत खेली जा रही है। हो सकता है अगले 2 दिन में आपके सामने तमाम हकीकत आ जाए। हाँ, जो मैं कह रहा हूं हो सकता है कि अल्लाह करे ये भी गलत साबित हो जाए, लेकिन जो मेरे पास इस वक्त तक मालूमात हैं वो यही हैं कि इस हल्के में इस तरह जिस तरह पिछली दफ़ा इस्तेमाल, और ये कई हल्कों की ये कहानी है, पंजाब भर में कई हल्कों के जो MNAs हैं, ख़ास तौर पर पार्टी के हेड्स हैं, चाहे वो PTI से ताल्लुक़ रखते हैं, चाहे वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखते हैं, हाल यही है कि किसी न किसी नए नवेले सियासतदान को टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल किया जाता है, उसका पैसा इस्तेमाल किया जाता है, उसका एक किस्म का क्रिज्मा, उसकी शख्सियत को कैश किया जाता है, जो लोग हैं या यूथ है उसको मोबिलाइज उसके ज़रिए किया जाता है और अपनी एक जिसे कहते हैं कि गुडविल दिखाकर पार्टी के सामने पेश की जाती है और उस शख्स बेचारे को टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करके फेंक दिया जाता है। लेकिन जहाँ तक मेरा एक अंदाज़ा है चौधरी अज़हर जावेद गुज्जर के बारे में, वो ये है कि वो ना सिर्फ मेरे ख्याल के मुताबिक अगर उनको पार्टी टिकट नहीं मिलता तो ना सिर्फ वो आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ेंगे, बल्कि ये जो पैनल तरतीब पाएगा ये मैं आज आपको कह रहा हूँ गारंटी से ये बड़ी बुरी तरह और बड़े भारी मार्जिन से हार जाएगा। उसकी सबसे बड़ी वजह भी यही होगी जिस तरह के 2018 के इलेक्शन में हुआ था। और ये देखें कि मियाँ कासिम फ़ारूक, मियाँ मुअज़्ज़म फ़ारूक और मियाँ फ़ारूक की जो लड़ाई थी वो कैमरे के सामने पूरी दुनिया ने देखी, पूरी दुनिया उसकी चशमदीद गवाह थी कि क्या वहाँ पर हो रहा था जब इनकी बोर्ड की मीटिंग चल रही थी। आपस में इनके अंदरूनी इख्तलाफात इतने ज़्यादा हैं कि ये लोग आने वाले आप देखेंगे। और सबसे बड़ी चीज़ मैंने हल्के में ये बात भी स्मेल की कि बहुत सारे लोग ये कहते थे कि अगर चौधरी अज़हर जावेद गुज्जर आज़ाद हैसियत में हमारे साथ पास आ जाएं तो हम शायद उनको जो है वो बेहतर तरीके से अकोमोडेट भी कर सकते हैं और बेहतर तरीके से उनको वोट भी कर सकते हैं। लेकिन जहाँ तक मियाँ कासिम फ़ारूक लोगों का सवाल है तो हम उनको वोट नहीं डालेंगे। तो बहुत सारी मुखालफत भी उनकी इस हल्के में है। और ये जो देखें, एक शख्स जब पार्टी का इतने मुदल्लल तरीके से आप देखें कि अब इन तीनों उम्मीदवारान की जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हैं, यहाँ पर इस हल्के के टिकट के ख्वाहिशमंद हैं, आप इन तीनों की स्पीकिंग पावर देख लें, इनके बात करने का अंदाज़ देखेंगे तो आपको दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और जब आप इनके सोशल मीडिया अकाउंट्स देखेंगे, आप देखें कि एक बंदा जिसकी फॉलोइंग जो है वो हज़ारों में है और दूसरा बंदा जिसको सैकड़ों लोग भी नहीं पसंद करते, तो वो आप अंदाज़ा कर सकते हैं। आप उसकी स्पीकिंग पावर देखें, आप उसका एक लोगों को दलाइल देने का अंदाज़ देखें। उस शख्स ने, जो मेरी इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक, ना उसने नफ़रत फैलाई, ना उसने गाली गलोच किया, बल्कि उसने अपनी पार्टी और मियाँ नवाज शरीफ के बयानिए को इंतहाई दलील के साथ इस हल्के में पेश किया। और उसकी सज़ा या उसकी एक किस्म की जज़ा उसको ये दी जा रही है कि अब उसको मेरे पास इतलात है कि जी शायद उनको जी हम अगले इलेक्शन के बाद किसी न किसी सीट पर एडजस्ट कर लेंगे, बल्दियात में एडजस्ट कर सकते हैं, FDA में एडजस्ट। अच्छा, इस तरह के लारे भी लगाए जाते हैं। नाजरीन, आप अंदाज़ा करें कि जब आप किसी को इस्तेमाल कर लेते हैं और उसके बाद फिर आप उस पर हंसते हैं, जब आप अपना टिकट पक्का कर लेते हैं तो उसके बाद आप दूसरे को टिश्यू पेपर की तरफ फेंक देते हैं, तो ऐसा हो नहीं सकता। क्योंकि अब ये जो दौर चल रहा है, यहाँ पर किसी भी सूरत में किसी भी कीमत पर कोई भी शख्स जो है वो कोई बात भूल नहीं सकता। अब मेरी इतलात के मुताबिक ना सिर्फ चौधरी अज़हर जावेद गुज्जर यहाँ से पूरी ताकत के साथ इलेक्शन लड़ेंगे, बल्कि नाज़रीन मैं आज आपको एक बार फिर दोहरा देता हूं कि वो बड़े ही भारी मार्जिन से इनको हराएंगे। और ये बात क्योंकि हल्के में मैं बहुत सारा काम कर चुका हूं, हल्के के जो डायनेमिक्स हैं मैं उनको समझ चुका हूं, हल्के के जो एक किस्म के प्लस माइनसेस हैं मैं वहां पर भी समझ चुका हूं। और मैं अब भी बल्कि पार्टी के जो इनके कायदीन हैं, मरियम नवाज शरीफ साहबा हैं, नवाज शरीफ साहब हैं, तो उनको भी मैं कहूँगा कि इस हवाले से अपना एक आज़ादाना किस्म का आप सर्वे करवाएं, आज़ादाना किस्म की आप एक इंक्वायरी करवाएं, आपको ये सब कुछ अंदाज़ा हो
जाएगा कि मियां कासिम फारूक और ये चौधरी अजहर जावेद गुज्जर या दूसरे उम्मीदवारान कहां पर खड़े हैं, हल्के में किसका वोट बैंक ज्यादा है, किसकी मकबूलियत ज्यादा है, किसके पास जो है वो यूथ की मोबिलाइजेशन ज्यादा है, किसके पास। आप अंदाजा करें कि यही टूर्नामेंट्स जो थे, यही सारा कुछ जो था, ये पिछले 18 माह से ये शख्स जो है अकेला करता आ रहा था। तो अब ये सारा कुछ जो है वो यकदम एक किस्म का उसको सारे काम को अपने खाते में डालकर पार्टी की नज़र में एक अच्छा बना गया। और ये जो रैंकिंग मैंने जारी की थी, और ये यही वजह थी, ये अजहर जावेद गुज्जर ही थे जिसकी वजह से मियां कासिम फारूक का नाम जो है आगे पहुंचा। वरना मियां कासिम फारूक के साथ शायद 100 बंदा भी या 200 बंदा भी जो है वो ना जाता। आप इस चीज़ को आप बहुत अच्छी तरह से समझ भी, जो हल्के में रहने वाले लोग हैं वो अच्छी तरह से जानते हैं। तो बहरहाल इस हवाले से ये जो एक किस्म का किसी भी सियासतदान को इस्तेमाल करने का या किसी भी नए शख्स को इस तरह से टिश्यू पेपर की तरह जो है यूज़ करके फेंकने का जो रुझान है, इसको वाकई तौर पर नाज़रीन ख़त्म होना चाहिए। वरना हमारी सियासत पहले ही इतनी परगदा हो चुकी है, पहले ही हमारे सियासी मैदान में इतनी ज़्यादा तलखियाँ हैं कि उसको मज़ीद जो है वो अफोर्ड नहीं किया जा सकता। और होना तो ये चाहिए कि ऐसे अशख़ास की ना सिर्फ हौसला शिकनी हो, बल्कि उनकी इस तरह से वो जिसे कहते हैं कि पार्टीज़ को भी चाहिए कि ऐसे लोगों की हौसला शिकनी करें और उनको जो है वो उनको रोकें। बजाय इस, आप देखिए, अंदाज़ा करें कि कितनी एक अच्छे तरीके से एक बंदा पार्टी को, मैंने पूरे फैसलाबाद में जब जायज़ा लिया है नाजरीन, पूरे फैसलाबाद में कोई मुस्लिम लीग नून का जो शख्स था इतना सोशल मीडिया पर नहीं रहा, इतना ज़्यादा उसने वर्क नहीं किया, इतना ज़्यादा पार्टी को डिफेंड नहीं किया और इतना ज़्यादा दलाइल के साथ बात नहीं की, कोई गाली गलोच नहीं, कोई किसी किस्म की नफरत की सियासत नहीं। तो उसके बाद जो है वो एक किस्म का सब कुछ, वो रैलीज़, वो जलसे, वो कन्वेंशंस, वो सब इकट्ठ, वो पूरे के पूरे किस्म का सियासी जिसे कहते हैं पावर शोज जो है, उनका क्रेडिट जो है जब कोई वो और ले उड़े और करे कोई और, भरे कोई और, तो ये बात जो है वो आप बिल्कुल इस चीज़ को जो है समझ पाएंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रोग्राम के बाद कोई भी शख्स मुझसे किसी भी तरह का, चाहे कोई किसी भी लेवल का हो, वो मुझसे मुनाजरा करना चाहे तो मैं हर तरह से तैयार हूँ। और इस हल्के में जितने भी अवाम या जितने भी यहाँ पर हल्के की अवाम है, आप 10 सर्वेज़ कहें, मैं इंडिपेंडेंटली करने को तैयार हूँ। मेरे साथ कोई भी शख्स चले, मैं उसको उसकी इस हल्के की असलियत दिखाने को तैयार हूं। तो यहां पर जो इस तरह का एक किस्म का ये जो इस तरह के किरदार, जो इस तरह की जो चीज़ें हैं या इस तरह के जो माफियाज हैं, इनका हर हाल में सद्देबाब होना चाहिए। और मुझे लग रहा है नाज़रीन कि अगले आने वाला जो इलेक्शन है वहां पर एक बार फिर 2018 की तारीख दोहराई जाएगी। और मेरे ख्याल में मियां कासिम फारूक को जो है वो दोबारा शायद इसके बाद खुद भी पार्टी टिकट ना मिले, क्योंकि जब आप किसी के साथ ऐसा करते हैं तो आपके साथ फिर उससे भी बुरा होता है और फिर उसके बाद आप इलेक्शन भी बुरी तरह हारते हैं और आपका पूरा पैनल जो है एक किस्म का वाइप आउट हो जाता है। तो उसकी रीज़न यही बनती है कि जब आप किसी को ऐसे इस्तेमाल करके, किसी के साथ इस तरह से धोखाधड़ी करके, किसी और बंदे को फिर उसके नाम पे फिर जो है ऑब्लाइज कर दे, किसी और बंदे को जो है अपने साथ जो है वो पैनल बनाकर जो है वो चलना शुरू कर दे, तो ये चीज़ें जो हैं किसी भी पार्टी के लिए जहर कातिल साबित होती हैं। तो इस हवाले से आई होप सो, क्योंकि ये अभी देखें अगले 1 से 2 दिन, क्योंकि 10 तारीख तक टिकट्स की अनाउंसमेंट होनी है, क्योंकि 10 तारीख तक कागजात नामजदगी का सिलसिला चल रहा है। तो 10 तारीख के बाद जो भी टिकट्स अनाउंसमेंट हों, तो मेरी एक सजेशन है कि पार्टी जो है वो अपने तय हर हल्के में सर्वे करे, हर हल्के में किसी भी उम्मीदवार की पोजीशन को लाजमी देखे और जहां पर जो एक किस्म के मजबूत या कमज़ोर होने के पहलू हैं उनको मद्देनजर रखते हुए, और ये देखे कि पार्टी का बयानिया जो है वो सही तरीके से कौन पहुंचा सकता है, कौन अच्छा स्पीकर है, कौन अच्छे तरीके से डिलीवर कर सकता है। तो ये तमाम तर चीज़ें पार्टी एंड तक हर पार्टी को देखने की ज़रूरत है। और ये एक मिसाल मैंने आपको दी है, हमारे फैसलाबाद के हर दूसरे हल्के में यही चीज़ चल रही है और हर एमएनए जो है वो नए आने वाले किसी न किसी सियासतदान को ऐसे ही इस्तेमाल कर रहा है और करता है और उसके बाद फिर टिश्यू पेपर की तरफ फेंक देता है। और इन चीज़ों का हर हाल में सद्देबाब होना ज़रूरी है। और मेरे पास इस हवाले से बेशुमार ऐसे केसेस हैं, बेशुमार ऐसे सियासी लोग, नए लोग हैं जो कि किसी न किसी तरह इस्तेमाल हुए हैं और उनको जो है फिर उसके बाद टिश्यू पेपर की तरह जो है वो फेंक दिया गया है। और यही वजह है कि हमारे यहाँ जो सियासत है वो इतनी गंदी हो चुकी है। और यही वजह है कि नए जो लोग हैं उनके आने के लिए वो जिसे कहते हैं कि रास्ता खुला नहीं रखा जाता और फिर उनकी इस तरह से हौसला शिकनी की जाती है और इस तरह से उनको पीछे, हाँ चौधरी अजहर जावेद गुज्जर जैसे लोग तो शायद आगे बढ़ जाएं, लेकिन जो बेचारा कमज़ोर होगा वो शायद फिर दोबारा कभी भी सियासत का मुंह भी ना देख सके। अगले प्रोग्राम तक सरदार अमीन जतोई को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।